प्रश्नावली 4.1 प्रश्न क्रमांक 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी केवल द्विघात समीकरण के रूप में अपने को बताना है ना, हल नहीं करना है। पहला भाग है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक आयताकार भूखंड दे रखा है ना, भूमि का टुकड़ा कोई, ये क्या है, आयताकार। क्षेत्रफल दे रखा है आपको 528, यानी कि ये क्षेत्रफल जो है इसका, ये है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई जो है, ये वाली लंबाई जो है इसकी मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो पहले अपन चौड़ाई मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया मैंने, चौड़ाई क्या है, x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, क्या बोल रहे हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई के दुगुने यानी 2 का गुणा से एक अधिक है। ये क्या हो जाएगी इसकी लंबाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए हल करते हैं इसको। हल, माना कि भूखंड की चौड़ाई जो है, चौड़ाई x मीटर है, तब प्रश्नानुसार भूखंड की लंबाई। देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने। तो देखिए यहाँ पर चौड़ाई आपके पास x के दुगने यानी 2 का गुणा से एक अधिक, तो एक अधिक कर दिया मैंने मीटर, है ना, और ये x यहाँ का है ना, ध्यान रखिएगा आप। अब आयताकार भूखंड का क्या दे रखा है आपको, क्षेत्रफल। तो सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये होता है। अब आपको आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। लंबाई अपने पास है 2x + 1 और चौड़ाई अपने पास x। तो देखिए मान रख देते हैं यहाँ पर। आयत का क्षेत्रफल आपके पास है 528 और लंबाई अपने पास है 2x + 1 और चौड़ाई आपके पास है x। क्लियर है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है अपने पास, 528 है ना, ये दिया है अपने को, दिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने रख दिया। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 528 बराबर, यहाँ गुणा कर लेते हैं तो 2x² प्लस x एकम x। अब पक्षांतर करके इसको बराबर से इधर ले लेते हैं तो अपने पास बनेगा 2x² प्लस x। अब इसको बराबर से इधर ले रहे हैं, समझिएगा। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इधर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए बराबर के इधर क्या बचेगा, 0। यही क्या प्राप्त हो गया अपने को, द्विघात समीकरण। क्योंकि ये इस रूप का है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं है 0, इसलिए ये केवल द्विघात समीकरण के रूप में अपने को निरूपित करना है। तो यही क्या हो गया इसका। ये दूसरा भाग, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर आप सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, एंड सो ऑन। ऐसा ये एक जोड़ने पर हमें अगला पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं हल, माना कि छोटा धनात्मक पूर्णांक x है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक, देखिए प्रत्येक में एक जोड़ने पर अगला धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा आपको। तो x में 1 जोड़ देंगे, x + 1 होगा। क्लियर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है ना, इनका गुणा कर देते हैं। तो देखिए x गुणित x + 1 है ना,
का गुणनफल कितना है, 306 है। अब इनको सरल कर लेते हैं। x का यहाँ गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एकम एक्स बराबर 306। अब पक्षांतर करके आप इसको इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। और ये क्या प्राप्त हो गया अपने को, द्विघात समीकरण। देखिए तीसरा भाग, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं। हल, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्लियर है? तब प्रश्नानुसार रोहन की मां की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगी? देखिए क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो x प्लस 26 वर्ष होगी। इतना क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। उनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो पहले अपने को 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु निकालना पड़ेगी। तो यहां पर अपन लिखेंगे 3 वर्ष, क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु अभी कितनी है, x, यानी वर्तमान में अब आपने कितनी मानी, x वर्ष। मान लीजिए कि आपने वर्तमान में कितनी मानी, 5, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ पर 3 कितने जोड़ जाएंगे ना, अपने को 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष तथा माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, x प्लस 26, इसमें भी 3 जुड़ जाएंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष। क्लियर है? अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो देखिए दोनों का गुणनफल कर देते हैं, x प्लस 3 गुणित माता जी की आयु कितनी है, x प्लस 29, गुणनफल कितना है, 360। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए सिंपल सी प्रोसेस, पहले आप इसको छुपा दीजिए, x का गुणा पहले इन दोनों में कर लेते हैं, है ना। तो देखिए x का यहाँ x में करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, फिर x का 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा 29x। अब आप इसको छुपा दीजिए। अब 3 का गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 का पहले यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, तो यहाँ पर करेंगे तो प्लस 3x प्लस 29 में कीजिए, 3 नमे की 27 के साथ हासिल आया 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़िए, बराबर 360। अब देखिए यहाँ पर x x वाले जुड़ घट जाएंगे और इसको पक्षांतर करके बराबर से इधर भी ले रहे हैं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए, 32x प्लस 87। अब इसको इधर लेंगे तो माइनस 360 बराबर क्या बचेगा, 0। अब देखिए आप x स्क्वायर प्लस 32x, अब यहाँ पर घटेगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है और चिन्ह माइनस का लगेगा। तो 10 में से 7 कम किया आपने तो 3 बचेंगे, फिर यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 8 कम किए अपन ने तो 7, सॉरी 5 में से 8 कम नहीं होगा, 15 हो जाएंगे, 15 में से 8 कम करेंगे तो 7, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 2 बराबर 0। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, तो ये उसका निरूपण हो गया। ठीक है, अब चौथा भाग देख। चौथा भाग आप ध्यान से समझिएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना, यानी आपको यहाँ पर दूरी दे रखी है 480, समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हल, माना कि रेलगाड़ी
रेलगाड़ी की एक समान चाल है ना, समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चाल अपन ने मान ली से तय करती है। तो यहाँ पर दूरी आपको दे रखी है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। देखिए अपने पास चाल भी है, दूरी भी है, समय निकाल लेते हैं। आपको पता है सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अपने को समय निकालना है तो समय यहाँ आ जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तब लिया गया समय बराबर दूरी बटे ये चाल कहाँ आ जाएगी, नीचे। अब मान रख देते हैं तो समय बराबर हो जाएगा, दूरी है अपने पास 480 और चाल क्या है अपने पास x। ये आप प्राप्त हो गया आपको एक समीकरण, है ना। अब प्रश्नानुसार सेकंड देखिए, फिर क्या प्रश्न कह रहा है आपको कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब अपने पास एक समान चाल क्या थी, x, इसमें से कितना कम कर दें अपन, 8। तो देखिए नई चाल क्या हो जाएगी अपने पास, नई चाल बराबर x में से 8 कम कर देते हैं। अब ये तो हो गई नई चाल। उसके बाद तब लिया गया समय, तब लिया गया बराबर यही सूत्र देखिए, दूरी बटे चाल, दूरी वही है समान 480 और चाल जो है वो नई चाल क्या हो गई आपके पास, x माइनस 8। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको आगे पढ़ते हैं अपन। होती तो वह उसी दूरी को, मतलब इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको प्रश्नानुसार जो नया समय है अपने पास 480 बटे x माइनस 8 बराबर उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती थी। ये समय कितना है आपके पास, 480 बटे x, कितने घंटे अधिक लेती, 3 घंटे। तो यहाँ पर 3 मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखिए एलसीएम लेके इसको सरल करते हैं। 480 बटे x माइनस 8 बराबर, यहाँ पर एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x, इधर बचेगा 480 प्लस x का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बचेगा, 3x, है ना। अब क्रॉस गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्रॉस गुणा हो जाएगा, x का इधर करेंगे तो 480x बराबर, इसका इधर करते हैं तो पहले लिख लेते हैं अपन, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 480 प्लस 3x, क्लियर है। अब देखिए गुणा कर रहा हूँ मैं, 480x बराबर, पहले इसको छुपा दीजिए, पहले x का इन दोनों में कर लीजिए। तो यहाँ पर करेंगे तो 480x प्लस यहाँ पर करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब 8 का यहाँ पर करेंगे तो देखिए माइनस है, इसलिए माइनस 8 का 0 में किया तो 0, 8 × 64 की 4 हासिल आएगा 6, है ना। 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38। तो ये तो हो गया 8 का गुणा। अब 8 का यहाँ पर कर लीजिए तो 8 तिया 24x, क्लियर है। अब देखिए 480x बराबर से इधर है और 480x बराबर से इधर है, पक्षांतर करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, माइनस का, इसलिए इसको यहीं पर अपन क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो अपने पास क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस x जमा लेते हैं इसको 24x और संख्या को लास्ट में लिख लेंगे 3840 बराबर क्या बचेगा इधर, 0। और ये क्या प्राप्त हो गई अपने को, द्विघात समीकरण, है ना। और यही बोला था इसने कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, है ना, हल नहीं करना था। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।